नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से। तो जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था वो राज का था और अब ये राज के बाद का वीडियो है। तो राज फिरने के बाद यहाँ पर हो रही है अब कंकन की रस्म, मतलब कंकन पूरने की रस्म। तो यहाँ पर अभी दूल्हे को लगाया जा रहा है महावर। तो आपको शायद और लग रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ जब शादी होती है उस टाइम पर, और जब हमारे यहाँ जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है ना, तो उस टाइम पर लड़के को महावर लगता है। मतलब यहाँ दूल्हे को, और फिर शादी के बाद फिर महावर लगता है, जबकि हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती है उस टाइम पर। तो मोस्टली ऐसा हो जाता है कि अकेले अंगूठे में लगा ली जाती है जब कथा वगैरह होती है तो, लेकिन अभी तो ये शादी के लिए लगाया जा रहा है तो पूरा ही लगेगा। और यहाँ पर नेल्स भी कट हो रहे हैं, तो यहाँ पर नेल्स भी कट होते हैं इसी टाइम पर। और अब शुरू हो गई है कंकन की रस्म। तो ये एक लाल कपड़ा है जिसको दूल्हे के ऊपर फैलाया हुआ है, और ये 7 लेडीज पकड़ती हैं इसको, और कुछ चीज़ें भी हाथ में लेती हैं, जैसे कि मैंने पान लिया हुआ है, जैसे देख सकते हैं आप, और अठवाई ली है। अठवाई मतलब एक छोटी सी पूड़ियाँ होती हैं ना जो भोग के लिए बनती हैं 8, तो उनको अठवाई बोलते हैं, तो वो ली हुई हैं। और यहाँ पर थोड़े से चावल हैं जो कपड़े में डले हैं, और हल्दी की गांठ, सुपारी वगैरह ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो ये जो सब चीज़ें लिए हुए हैं ना, तो इनको अभी तो लिए हैं, लेकिन अब इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे लाल कपड़े में ही, सिर्फ रक्षा सूत्र को ही पकड़े रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर है ना, कपड़े को अलग कर दिया है, सारी चीज़ें उसमें डालकर, और उसको कर दिया है अलग। और यहाँ पर अब रक्षा सूत्र ले लिया है और उसमें से निकाला जा रहा है दूल्हे को, और बाकी सारी चीज़ों को, कलश वगैरह को, और ऐसा 7 बार करना है। तो सारी रस्मों का कुछ ना कुछ लॉजिक तो होता ही है जिसकी वजह से वो की जाती हैं। अब क्या होता है मुझे इसका तो नहीं पता है, लेकिन मैं अब इन चीज़ों का पता जरूर करूँगी कि क्यों होता है, क्योंकि बिना किसी रीज़न के तो कोई रस्म होती नहीं है, सबका कुछ ना कुछ रीज़न होता ही है। तो 7 बार दूल्हा निकल चुका है, और अब मैंने ले लिए हैं ये 7 पान जो लिए हुए थे पहले ही। तो इनको है ना 3 बार खड़े में मोड़ लेना है और धागे से हमें बांध लेना है। और वो जो कंकन कहते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, वो आता है एक मोती, तो उसको है ना बीच में डालकर और फिर पान को रक्षा सूत्र से बांध लेंगे, और इन्हीं को बांधेंगे दूल्हे के हाथ पर। तो पहले मैं पान को ही अच्छे से टाइट बांध रही हूँ जिससे कि ये खुले ना। अगर ढीला रह जाता है ना तो ये खुल जाता है, तो ये हम लोग अच्छे से कस के बांध दे रहे हैं। उसके बाद फिर हाथ पर बांधेंगे। तो ये जो कंकन की रस्म होती है ना, तो ये तब से शुरू होती है जब कि दूल्हा बारात की निकासी के लिए जाता है, और ये ख़त्म तब होती है जब दुल्हन आ जाती है। तो ये जो गांठ वगैरह छोड़ते हैं ना, सिक्का ढूंढते हैं, ये सब वही रस्में हैं। तो अभी से ये शुरू हो जाती हैं, क्योंकि गांठें अभी बंधेंगी और छूटेंगी तब जब दुल्हन आ जाएगी। और दुल्हन के यहाँ भी यही रस्म होगी, मतलब उनके यहाँ चढ़ावा चढ़ने के बाद ये रस्म होगी, क्योंकि गांठें वहाँ भी बंधेंगी और यहाँ भी बंधेंगी, तभी दोनों जन छोड़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी हंसी मजाक चल रही थी, तो भाई साहब से मैंने पूछा कैसी लगा दूँ, टाइट लगाऊँ या फिर ढीली ही लगा दूँ, तो देवरानी जी को खोलने में दिक्कत ना हो ऐसा कर दूँ। तो बोल रहे थे कि नहीं इतनी ढीली मत लगाओ। फिर जब मैंने बहुत टाइट लगानी चाहिए ना, तो फिर बोलते हैं कि नहीं बहुत टाइट भी नहीं लगाओ, मतलब मीडियम लगा दो, उन्होंने कहा। और तो कई जगह ऐसा होता है ना कि तेल लगा के धागे में और फिर लगाते हैं गांठें, जिससे कि बहुत टाइट हो, फिर वो आसानी से ना खुले। लेकिन मैंने है ना मीडियम ही लगा दी थी, फिर ना ही बहुत टाइट और ना ही बहुत ढीली। तो फिर क्या होता है ना कि जब ये छूटती हैं तो दूल्हे को एक हाथ से छोड़नी पड़ती हैं वो गांठें, और दुल्हन को दोनों ही हाथ से छोड़नी पड़ती हैं। तो जितना अच्छा लगता है ना ये गांठें बांधने में, कंकन पूरने में, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है जब कंकन छूटता है, मतलब गांठें हम खुलवाते हैं तब। क्योंकि तब तक दुल्हन आ जाती है तो साथ में ये रस्म होती है। लेकिन मैं तब नहीं थी जब ये खुली थी, क्योंकि मैं चली गई थी दुल्हन के आने के जस्ट बाद ही।
तो कंकन पुर चुका है और यहाँ पर मैं उतार रही हूँ दूल्हे की नज़र। तो कुछ भी होता है ना, कोई भी रस्म होती है तेल हल्दी, तो उसके बाद दूल्हे की नज़र उतारी जाती है। तो कोई बड़ा ही उतारता है, तो यहाँ पर मैं अभी थी तो मैंने ही उतार दी थी। तो यहाँ पर अभी बारात जा चुकी है और उसके बाद ये रात का वीडियो है। तो ये जो प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है ना, ये बहुत हंसी मजाक का होता है, लेडीज़ का होता है। और पहले ऐसी मान्यता थी ना कि पहले इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, कुछ भी सिक्योरिटी के साधन नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम पर क्या होता था ना कि जब कोई शादी होती थी तो सारे जेंट्स बारात में चले जाते थे, घर में रहती थी केवल लेडीज़। तो फिर ये रस्म उसी वजह से बनाई गई थी कि रात में जब कर ये प्रोग्राम होगा तो उसकी वजह से है ना रखवाली होती रहेगी घर में। अब तो सारे साधन हो गए हैं, समय भी बदल गया है, लेकिन अब रस्म है तो होती है, क्योंकि अच्छा भी लगता है। सब लोगों को शुरू से करते आए हैं तो फिर करते ही हैं इसलिए। और मैंने तो थोड़ा सा ही शूट किया था, क्योंकि शूट करने लायक है ही नहीं, इतनी ज़्यादा हंसी मजाक है कि जो हम शूट नहीं कर सकते मतलब कि। तो बस ये मैंने थोड़ा सा ही किया था। एक ये दुपट्टा होता है ना चादर टाइप की, तो इसके अंदर है ना ननद भाभी बैठती हैं, तो मैं और अंजनी दीदी बैठे थे। और ये रस्म रात में शुरू होती है और सुबह तक खत्म होती है, मतलब रात में भी होती है। और उसी का एक भाग है ये जो सुबह हो रहा है अभी। तो नकली दूल्हा दुल्हन बनते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि दूल्हा दुल्हन तो अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं, बारात आने वाली है, लेकिन उसके पहले है ना दूल्हा दुल्हन बन जाते हैं ऐसे। और घर घर में जाके है ना वो भिक्षा टाइप की लेते हैं, ऐसा कुछ इसमें होता है। तो इसको भी मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है, क्योंकि अब ये बहुत टाइम तक चलता है, तो थोड़ा बहुत मैंने किया है। तो कुछ इस तरह से ये होता है। तो अब यहाँ पर दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं, मतलब बारात आ गई थी, दुल्हन ने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। लेकिन अभी जिस घर की बहू है ना उस घर में आएगी तो सबसे पहले होगा मौचायना। इसके पहले है ना दूसरे घर में दुल्हन को रुकाया गया था, मतलब दुल्हन यदि अपने घर में आती है ना तो पहले मौचायना होता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है। और उसके बाद अब होगा देवी देवताओं का पूजन, जहाँ जहाँ हमारी देवी देवता है ना, और सभी के घरों में जाकर, मतलब घर परिवार में जो सबके घर है ना वहाँ पर जाकर हाथे लगेंगे। और जिनके घर में जहाँ भी कुल देवी की स्थापना है वहाँ पर हाथे लगेंगे। तो अभी ये है ना, अभी मैं घर चली जाऊंगी यहाँ से, और फिर वो वहाँ पर आएंगे जब दूल्हा दुल्हन। तो थोड़ा सा मैंने वहाँ का शूट किया था, और ज़्यादा तो मैं इन सब चीज़ों को शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे जाना था वापस। तो मैं कर रही थी अपने जाने की तैयारी। तो ये देखिए हमारे घर पे आ गए हैं अभी दूल्हा दुल्हन, और इस तरह से लगाए जाते हैं हल्दी के हाथ। तो एक हाथ दूल्हा का लगता है और 2 हाथ लगते हैं दुल्हन के। तो ये हमारे यहाँ का पूजा का कमरा है। यहाँ पर हमारे कुल देवी देवता की स्थापना है, भगवान जी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आकर ये लोग प्रणाम कर रहे हैं, भगवान जी के पैर छू रहे हैं और आशीर्वाद भी ले रहे हैं कि ये जो आगे का जो इनका जीवन है ना, दाम्पत्य जीवन, वो हमेशा सुखी रहे, कोई प्रकार की परेशानी ना आए। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि ये लोग हमेशा खुश रहें, ऐसे ही साथ में बने रहें। तो बस इसके बाद फिर मैं चली गई थी वापस, क्योंकि फिर विधि के पेपर थे तो वो भी मुझे देखना था। और लेकिन जाने के बाद ना मुझे फिर बहुत बुरा लगा था, मैं है ना सबको बहुत मिस कर रही थी। 2-3 दिन तक मेरा मन ही नहीं लगा था घर में। यहाँ पर देखिए विधान का खेल लगा हुआ है पानी में। तो ये जेठ जी का घर बन रहा है हमारे घर के सामने ही। तो अभी काम लगा हुआ है, छत पर पानी भरा हुआ है। तो इसको है ना इसी में बहुत मज़ा आता था, इसको जब देखो जब है ना छत पर यही खेल खेलना होता था। तो मैंने थोड़ी सी इसकी भी वीडियो शूट कर ली है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हम मिलेंगे आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय।